तो बेंटन की सीरीज में बैन के पास हमें काफी सारे डिफरेंट एलियंस देखने को मिले थे जिनके पास डिफरेंट एबिलिटी होती थी, लेकिन इन सारे एलियंस में कुछ ही एलियंस ऐसे थे जो कि बेंटन की सीरीज में एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग हीट ब्लास्ट को ले सकते हो। बेंटन क्लासिक में काफी इंपॉर्टेंट एलियन के तौर पे हमें देखने को मिला था, लेकिन वहीं पे बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन ओमनिवर्स, इन सारी सीरीज में हीट ब्लास्ट की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी फील नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर बेंटन हीट ब्लास्ट की बॉडी में ट्रांसफॉर्म ना भी हो तो भी बेंटन के जो फैंस है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बेंटन के टॉप 10 ऐसे एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेंटन की सीरीज में बैन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जिन एलियंस को स्पेशल एपिसोड या फिर उनकी एक स्पेशल अपीयरेंस मिली थी। तो अगर आप लोग भी इन एलियंस के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पे डायमंड हेड, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन की सीरीज में बेंटन क्लासिक में देखने को मिली थी और ये बेंटन का एक काफी यूनिक एलियन था। इसकी पूरी बॉडी क्रिस्टल से बनी थी। अब यहाँ पे मैंने इस लिस्ट में डायमंड हेड को क्यों इंक्लूड किया, इसके पीछे का ऑब्वियस रीजन है क्योंकि गाइस बेंटन की सीरीज में डायमंड हेड की जो स्पीसीज है उसके बारे में हमें काफी चीजें जानने को मिली थी। इसके पूरे प्लेनेट के बारे में हमें पता लगा कि पेट्रोपिया नाम का इसका प्लेनेट है जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था विल्गैक्स के थ्रू, क्योंकि डायमंड हेड की स्पीसीज का एक बंदा जो कि विल्गैक्स के साथ काम करता था, जिसको आप लोग टेट्रैक्स के नाम से जानते हो, जिसकी वजह से विल्गैक्स ने जो है पेट्रोपिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से मैंने इस लिस्ट में डायमंड हेड को इंक्लूड किया था। बेसिकली आप लोग इसकी पावर्स के बारे में तो पहले से जानते होंगे कि डायमंड हेड के पास क्रिस्टल जनरेशन की पावर है। ये क्रिस्टल का अटैक कर सकता है, अपने हाथों को शील्ड के तौर पे यूज कर सकता है या फिर किसी वेपन के तौर पे भी यूज कर सकता है। हमारा नेक्स्ट एलियन है बिग चिल, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। अगर बात कर ली जाए कि आखिर मैंने इस लिस्ट में बिग चिल को क्यों इंक्लूड किया तो इसके पीछे एक ऑब्वियस सा रीजन है कि बिग चिल के बारे में हमें बेंटन की सीरीज में काफी सारी चीजें जानने को मिली। इसको अलग से स्पेशल एपिसोड भी दिया गया था बेंटन एलियन फोर्स में और बेंटन अल्टीमेट एलियंस में हमें इसके प्लेनेट के बारे में भी पता लगा, जहाँ पे इसकी स्पीसीज के लोग भी हमें देखने को मिले थे जिसके साथ बैन ने बैटल भी की थी, वो भी बिग चिल बन के। और इसके पीछे एक और ऑब्वियस सा रीजन है कि बिग चिल के बारे में हमें एक और काफी यूनिक चीज जानने को मिली कि बिग चिल जो है बेंटन की बॉडी को कभी भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गाइस हमें देखने को मिला था कि बिग चिल की जो स्पीसीज के लोग हैं उनके 80 साल में एक बार बच्चे होते हैं, जो कि हमें देखने को भी मिले थे बेंटन की सीरीज में, और वो डायरेक्ट मून की तरफ चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एलियन है अपचक, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिल गई थी और ये बेंटन की सीरीज के लिए बैन का एक काफी इंपॉर्टेंट एलियन है। और अपचक के बारे में एक काफी यूनिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अपचक बेंटन की सीरीज का एक ऐसा एलियन है जो कि हमें बेंटन की अब तक की सब सीरीज में देखने को मिला है, यानी कि बेंटन क्लासिक, बेंटन एलियन फोर्स या बेंटन अल्टीमेट या फिर बेंटन ओमनिवर्स, इन सारी सीरीज में हमें अपचक की अपीयरेंस देखने को मिली है। और अगर बात करें कि अपचक को मैंने इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया तो इसके पीछे का रीजन ऑब्वियस है, क्योंकि गाइस कि अपचक के बारे में हमें बेंटन की सीरीज में काफी सारी यूनिक चीजें जानने को मिली कि अपचक इतना पावरफुल है कि बेबी को भी इजीली खा सकता है। और बेंटन की सीरीज में इस एलियन को एक अलग से एपिसोड मिला था जहाँ पे हमें गाइस अपचक की स्पीसीज के लोग देखने को मिले थे, यानी कि मर्क अपचक और पर्क अपचक, और इन सब रीजन की वजह से अपचक को भी मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसके बाद नेक्स्ट एलियन है हमारे पास बेबिक, जो कि गाइस बेंटन की सीरीज में हमें बेंटन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में देखने को मिला था, जहाँ पे बेबिक ने अपने साइज की वजह से विल्गैक्स की पूरी आर्मी को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब बात कर ली जाए कि आखिर मैंने इस लिस्ट में बेबिक को क्यों इंक्लूड किया, तो गाइस बेंटन की सीरीज में हमें काफी बार ऐसे एपिसोड देखने को मिले हैं जहाँ पे बेबिक के बिना बेंटन कुछ भी नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बेंटन ओमनिवर्स वाला वो सीक्वेंस ले सकते हो जहाँ पे गाइस हमें बैटल देखने को मिली थी बेवेड्स के साथ और वहाँ पे बेंटन का कोई और एलियन होता तो शायद उनके सामने ना टिक पाता। और बेंटन की सीरीज में ये बेंटन का एक काफी इंपॉर्टेंट एलियन भी माना जाता है, क्योंकि इससे साइज में बड़ा कोई और बेंटन के पास एलियन नहीं है। इसके पास हमें काफी पावरफुल पावर्स देखने को मिले, जैसे कि कॉस्मिक पावर, जिनका यूज करके अगर ये चाहे तो पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारा नेक्स्ट एलियन है एटॉमिक्स, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को मिली थी। अब इसके बारे में एक काफी यूनिक फैक्ट मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक्स का रेफरेंस हमें बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिल गया था, जबकि इसकी जो अपीयरेंस है वो हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को मिली थी। क्योंकि आप लोगों ने अगर फ्यूचर वाला एपिसोड देखा है बेंटन क्लासिक में, जहाँ पे हमें कैन 10 देखने को मिला था जो कि बेंटन 1000 का सन था, और गाइस उसने अपना फेवरेट एलियन किसी और को नहीं बल्कि एटॉमिक्स को बताया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक्स को मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, इसके पीछे का ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि बेंटन ओमनिवर्स के बाद डायरेक्टली हमें ये बात बोल दी गई थी कि एटॉमिक्स बेंटन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन है, जिसने अपने एक पंच का यूज करके अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को भी इजीली डिफीट कर दिया था। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि एटॉमिक्स बेंटन का कितना पावरफुल एलियन था। इसके पास हमें न्यूक
न्यूक्लियर अटैक करने की पावर देखने को मिली थी और ये चाहता तो अपनी पावर्स का यूज करके पूरी सिटी तक को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता था। एटॉमिक्स जो है स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और इसकी स्पीसीज और प्लेनेट के बारे में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट एलियन हमारे पास यहाँ पे फोर आर्म्स। अब फोर आर्म्स की अपीयरेंस हमें बेंटन क्लासिक में फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी और आप लोग ये बात जानते हैं कि बेंटन क्लासिक में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन की बात कर ली जाए तो फोर आर्म्स को बेंटन सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन मानता था, क्योंकि गाइस बेंटन को जो है वेविक का डीएनए लास्ट में मिला था बेंटन क्लासिक के। उससे पहले बेंटन जो फोर आर्म्स का ही सबसे ज्यादा यूज करता था। इसके पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। इसका यूज करके बेंटन जो अपने ओपोनेंट्स को इजिली डिफीट कर सकता था। अब बात कर ली जाए कि आखिर फोर आर्म्स को हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, तो बेंटन की वजह से मैंने यहाँ पे फोर आर्म्स को इंक्लूड किया है। प्लस गाइस एक और रीजन है जिस वजह से फोर आर्म्स का होना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर आर्म्स की स्पीसीज के बारे में हमें बेंटन की सीरीज में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिली थी, जहाँ पे इसकी स्पीसीज के कई सारे लोग हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिले। प्लस गाइस हमें प्रिंसेस लूमा भी देखने को मिली थी जिसके साथ बेंटन की बैटल भी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिस वजह से फोर आर्म्स का यहाँ पे होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और गाइस आगे वीडियो में मैं आप लोग को फोर आर्म्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि एक क्रोमा स्टोन, और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। अब गाइस ये बेंटन का एक सबसे सीक्रेट एलियन है, क्योंकि बेंटन एलियन फोर्स में हमें इसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली कि डायमंड जो कि गाइस पेट्रोपिया पे रहने वाले एक एलियन है, उस पेट्रोपिया का जो गार्डियन है वो है क्रोमा स्टोन, और पूरे के पूरे पेट्रोपिया को वो दोबारा से ठीक कर सकता था, जो कि हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को भी मिला। और ये बेंटन की सीरीज का बैन का एक ऐसा एलियन है जिसके बारे में अभी तक हमें पूरी तरह से नहीं पता कि इसकी पावर लेवल कितनी है। हालांकि बेंटन को तो ये भी नहीं पता था कि क्रोमा स्टोन जो फ्लाई भी कर सकता है। बेंटन की सीरीज में हमें सैटेलाइट के थ्रू देखने को मिला था कि क्रोमा स्टोन फ्लाई कर सकता है। उसके बाद ही बैन ने अपने क्रोमा स्टोन की ये वाली पावर यूज की थी। नेक्स्ट एलियन हमारे पास यहाँ पे NRG, जो कि गाइस हमें फर्स्ट टाइम बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला था। अब एग्रेगर ने 5 एलियन को कैदी बनाया था ताकि उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सके और पूरे यूनिवर्स पे राज करे। और उन 5 एलियन में सबसे पावरफुल एलियन की बात कर ली जाए तो NRG बेंटन का अब तक का सबसे पावरफुल एलियन है उन 5 एलियन में से। अब मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड क्यों किया, तो गाइस हमें बेंटन ओमनिवर्स में इसकी पावर्स के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानने को मिली कि NRG के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है जो कि एटॉमिक्स के जैसी है। प्लस ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और इसकी लगभग कोई भी वीकनेस नहीं है और इसकी पावर लेवल काफी ज्यादा है। और अगर भी ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि अगर NRG अपने कवच से बाहर निकल जाता है उसके बाद NRG को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से उसने NRG को एक कवच के अंदर रखा था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवर्क, जो कि हमें फर्स्ट टाइम बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला था। अगर इसकी पावर्स के बारे में बात कर ली जाए कि आखिर इसकी पावर्स क्या है, तो इसके पास टाइम पावर्स है जिनका यूज करके पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। प्लस क्लॉकवर्क जो अपनी पावर्स का यूज करके किसी का भी एग्जिस्टेंस रियलिटी से मिटा सकता है और इसके पास मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। अब मैंने यहाँ पे क्लॉकवर्क को क्यों इंक्लूड किया, तो इसकी पावर्स के बारे में जानने के बाद ये चीज आपको पता लग चुकी है। और इसके पीछे कुछ और रीजन भी है, जैसे कि गाइस बेंटन की सीरीज में हमें क्रोनोसेपियंस के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली और एक इविल क्रोनोसेपियन भी हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं लास्ट एलियन के बारे में, जो कि सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स। अब गाइस एलियन एक्स बेंटन सीरीज का एक काफी इंपॉर्टेंट एलियन था जिसके बारे में बेंटन एलियन फोर्स के बाद हमें पता लगा और बेंटन अल्टीमेट एलियन में इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी। और बेंटन ओमनिवर्स में इसकी स्पीसीज के बारे में हमें और भी काफी सारी चीजें जानने को मिली, जहाँ पे गाइस एलियन एक्स की पावर का यूज करने की वजह से बैन को जो पनिशमेंट भी मिलने वाली थी। प्लस गाइस अब मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि फोर आर्म्स के बारे में मैं एक डिफरेंट चीज आपको बताऊंगा, तो वो डिफरेंट चीज ये कि फोर आर्म्स बेंटन की सीरीज का इकलौता ऐसा एलियन है जो कि बेंटन के एलियन एक्स को भी जो है चैलेंज दे सकता है और उससे चैलेंज एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हालांकि फोर आर्म्स के मुकाबले एलियन एक्स का जो पावर लेवल है काफी ज्यादा है, लेकिन बेंटन की सीरीज में फोर आर्म्स के लोग ही ऐसा कर सकते हैं और कोई भी स्पीसीज ऐसी नहीं है जो कि सेलेस्टियल सेपियन को चैलेंज दे पाए। अब यहाँ पे गाइस एलियन एक्स के बारे में ऐसी काफी सारी डिफरेंट चीजें जिस वजह से एलियन एक्स को यहाँ पे इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बेंटन की सीरीज में सेलेस्टियल सेपियंस को ही बेंटन यूनिवर्स का गॉड माना जाता है। तो ये थे बेंटन के टॉप 10 काफी यूनिक एलियन जिनके बारे में मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कुछ और एलियंस भी ऐड होने चाहिए थे तो आप लोग उनके नेम नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, हम उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।